अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहानी के अंदर एक नए किरदार की एंट्री हुई है और लोग परेशान हैं कि क्या ये विलन होगा या फिर हीरो होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में। उन्होंने हलफ उठा लिया और इस वीडियो के अंदर आपको वो हर बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में, बल्कि अब तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हो गए। देखें, सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के ये चीफ जस्टिस जो सिर्फ 13 महीने के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, क्या ये पाकिस्तान की अदालतों का खोया हुआ एतमाद वापस बहाल करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जो पिछले हमारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उमर अता बंदयाल साहब, उनको पाकिस्तान की तारीख में डरपोक तरीन जज के तौर पे याद रखा जाएगा कि जिनकी सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए लेकिन उन फैसलों के ऊपर किसी किस्म का अमल ना हो सका। और सबसे अहम फैसला पंजाब के अंदर 14 मई के इंतखाबात थे जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना पहला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और फुल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस हैं सारे के सारे उस केस को सुनेंगे। वो केस है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कितने होने चाहिए। आपको याद होगा कि ये केस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में लगा था और उन्होंने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया था, यानी कि रोक दिया था। पार्लियामेंट के अंदर से एक कानून पास हुआ था कि चीफ जस्टिस खुद अकेला सो मोटो नहीं ले सकता, तो उसके बारे में हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया गया था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ये खुद कहा था, आपको याद होगा एक केस लगा था जिसमें ये बताना था कि क्या जो सिविलियन है उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। उमर अता बंदयाल ने काजी फाइज ईसा को वो बेंच का हिस्सा बना दिया था और काजी फाइज ईसा पहले दिन ही ये कहकर उठ गए थे कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट बिल है उसके बारे में जब तक फैसला नहीं आता मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पर उन्होंने ये मुनासिब समझा है कि सबसे पहले मैं उस केस का फैसला करूं, उसके बाद मैं कोई केस सुनूं। दूसरे नंबर पे एक अहम बात यह थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हलफ उठाया तो उनकी जो अहलिया हैं वो उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया। अब लोग इसके ऊपर दो तरह की बातें कर रहे हैं, एक तो बहुत बात हो रही है पॉजिटिव और एक हो रही है नेगेटिव। पहले कौन से बताऊं? पॉजिटिव बताता हूं। पॉजिटिव बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि काजी फाइज ईसा ने जब अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि किसी भी माँ बहन और बेटी के साथ नाइंसाफ़ी मैं नहीं होने दूंगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वर्कर्स जो जेलों के अंदर बंद हैं, वो आलिया हमजा हों, वो सनम जवेद हों, वो तैयबा राजा हों, वो यास्मीन राशिद हों। अब देखना यह है कि नए चीफ जस्टिस के अंडर काम करने वाली अदालतें उनको इंसाफ देती हैं या नहीं देती। जो उनकी जमानतें रुकी हुई हैं वो जमानतें उनको मिलती हैं या नहीं मिलती। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही को 12वीं मरतबा रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अटक की जेल में बैरक नंबर 3 के अंदर कैदी नंबर 804 कैद है और बिला वजह कैद है। क्या वो कैदी बाहर आएगा या नहीं आएगा, इसका फैसला भी अल्टीमेटली चीफ जस्टिस के पास जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, इसका फैसला भी चीफ जस्टिस ही को करना है। अब अगर हम काजी फाइज ईसा साहब की प्रोफाइल को देखें, इनकी पिछली हिस्ट्री को देखें, तो ये सोमोटो भी लेते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं कभी भी अपने असूलों से पीछे नहीं हटूंगा। जो कानून कहता है और जो आइन कहता है वैसा ही होगा। अब देखना यह है कि क्या कानून और आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। एक दफ़ा काजी फाइज ईसा साहब ये बयान दे चुके हैं कि आम इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो अगर इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश हो कि मुल्क के अंदर अगले 900 साल आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए, या उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, या कोई और बहाना आ जाता है कि भाई एक मर्दमशुमारी की है तो ये ठीक नहीं हुई, अब अगली करनी है, उसके बाद फिर अगली करनी है, इस तरीके से करते करते वो कहें जी अगले 10-20 साल या पता नहीं कितने साल पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा होगा, इसका फैसला भी काजी फाइज ईसा साहब को करना होगा और हर सूरत करना होगा। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव पहलू बताने लगा हूं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा था। इमरान खान के दौर हुकूमत में एक रेफरेंस फाइल हुआ था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, जिसके बारे में इमरान खान 12 मरतबा ये एतराफ़ कर चुके हैं
کہ وہ ریفرنس فائل کرنا ہماری غلطی تھی، ہمیں وہ ریفرنس فائل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ بھی اشاروں میں بتا چکے ہیں کہ وہ جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس وقت کہ ہمارے جو ایکس آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے کہنے کے اوپر وہ ریفرنس فائل ہوا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ پرسنل ہو کر بدلہ لیتے ہیں یا پھر انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر ہر طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ لا قانونیت کی ایک فضا نظر آتی ہے۔ اور لا قانونیت کیا ہوتی ہے؟ لا قانونیت اس وقت ہوتی ہے جب عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ادھر سے بندہ ریلیز ہوتا ہے ادھر پکڑ لیا جاتا ہے، ادھر سے ریلیز ہوتا ہے ادھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ملک کے اندر ایک اچھی فضا نہیں ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ ملک کے اندر عام انتخابات کروانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔